गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम जीके में वर्कशीट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जीके की वर्कशीट नंबर 1 में जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं दे आर बेस्ड ऑन रिलेशंस। तो इस वर्कशीट की जो हेडिंग है वो है कंप्लीट द रिलेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस हेडिंग के अंतर्गत जो हमें करना होता है वो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जज इज टू कोर्ट। जो ये पहले दो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको हम क्या पढ़ते हैं? जज इज टू कोर्ट। ये जो दो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम रीड करते हैं इज टू। और ये जो आपको 4 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं सो। ठीक है, तो जज इज टू कोर्ट, सो डैश इज टू लाइब्रेरी। अब इनमें रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इनमें रिलेशन फाइंड आउट करने का तरीका है, जज अगर कोर्ट में काम करता है, जज अगर कोर्ट में काम करता है तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लाइब्रेरी में काम करता है। ठीक है ना, रिलेशन आपको समझ में आ गया। जो रिलेशन इन दोनों शब्दों के बीच में है वही रिलेशन आपको इन दोनों शब्दों के बीच में निकालना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो जज इज टू कोर्ट तो डैश इज टू लाइब्रेरी। बताइए लाइब्रेरी में कौन काम करता है? यस, लाइब्रेरी में काम करते हैं लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकाध्यक्ष। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट। अब इस वर्कशीट में आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें से मैं आपको केवल 3 समझाऊंगी, केवल 3 आपको एक्सप्लेन करूंगी और बाकी के केवल रीड करूंगी और वो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड इज डैश इज टू डॉग। क्या है? डैश इज टू डॉग, सो स्टेबल इज टू हॉर्स। अगर स्टेबल में हॉर्स रहता है जैसे कि सेकंड पोर्शन में बताया जा रहा है तो डॉग कहाँ रहता है? अगर हॉर्स जो है वो स्टेबल यानी कि अस्तबल में रहता है तो डॉग जो है वो कहाँ रहता है? तो इसका आंसर आपको पता ही है। डॉग कहाँ रहता है? डॉग लिव्स इन केनल, KENNEL, केनल मतलब कुत्ता घर। हॉर्स स्टेबल, डॉग कैनल। ठीक है ना। तो थर्ड वन इज श्रीनगर इज टू झेलम। ये क्या है? श्रीनगर इज टू झेलम, सो गुवाहाटी इज टू डैश। अगर श्रीनगर में झेलम नदी बहती है तो गुवाहाटी में कौन सी नदी बहती है ये आपको बतानी है। श्रीनगर में कौन सी नदी बहती है? झेलम। तो गुवाहाटी में बहने वाली नदी को आपको यहाँ ब्लैंक में लिखना है। तो बताइए गुवाहाटी में कौन सी बहती है? गुवाहाटी में बहती है ब्रह्मपुत्र। कौन सी बहती है? ब्रह्मपुत्र। आप चाहें तो यहाँ पर स्पेलिंग जो है वो इंग्लिश में लिखें या फिर आप शब्द भी लिख सकते हैं ब्रह्मपुत्र, क्योंकि आपके कोर्स में ब्रह्मपुत्र जो है वो इंग्लिश में नहीं लिखा गया है, वो हिंदी में ही है। ठीक है, एग्जाम में भी इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड आपकी फाइल में या कोर्स में इंग्लिश में नहीं है तो आप उसको हिंदी में एज एन आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही लैंग्वेजेस में करवाया गया है तो जिस भाषा में पूछा गया है चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आगे के हमारे जो रिलेशंस कंप्लीट करने हैं उनको पढ़ लेते हैं। द फोर्थ वन इज इस्लामाबाद इज टू डैश, सो लंदन इज टू ब्रिटेन। जो रिलेशन लंदन और ब्रिटेन का है वही रिलेशन इस्लामाबाद और दूसरी जगह का होना चाहिए। वैक्यूम क्लीनर इज टू क्लीनिंग। वैक्यूम क्लीनर से हम क्लीनिंग करते हैं। तो डैश इज टू क्लोथ्स। तो डैश हम क्लोथ्स से क्या करते हैं? तो इसका भी आंसर आपको लेना है। सिक्स्थ वन इज वेस्ट इज टू बेल्ट। वेस्ट मतलब होती है कमर। तो कमर में यदि हम बेल्ट पहनते हैं तो डैश इज टू वॉच। तो वॉच हम कहाँ पहनते हैं वो आपको बताना है। सेवेंथ वन इज डैश इज टू नेफ्यू, वेयर एज मदर इज टू फादर। जो रिलेशन मम्मी और पापा यानी कि मदर और फादर में है वही रिलेशन आपको डैश और नेफ्यू में फाइंड आउट करके लिखना है। अगला है वेब इज टू डैश, वेयर एज टर्माइट इज टू वुड। टर्माइट मतलब होता है दीमक। जैसे कि दीमक लकड़ी खाती है, दीमक का रिलेशन लकड़ी के साथ है, उसी तरह वेब का रिलेशन किसके साथ है वो आपको बताना है। अगला है जॉयस्टिक इज टू गेम्स। जॉयस्टिक से हम गेम्स खेलते हैं। तो डैश इज टू टाइपिंग। तो टाइपिंग जो कंप्यूटर में करते हैं वो किससे करते हैं?
एंड द लास्ट वन इज सर्कल इज टू कंपास। सर्कल हम जो है वो कंपास से बनाते हैं, तो हम लाइन किससे बनाते हैं? सर्कल इज टू कंपास वेयर एज लाइन इज टू डैश। तो ये आपको वर्कशीट अपनी जीके के पोर्शन में उतारनी है, जीके नोटबुक में उतारनी है विद ऑल द आंसर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।